दोस्तों, भक्ति मात्र एक शब्द नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। हम में से अधिकांश लोगों के लिए धर्म वो है जिसका हम नियमित रूप से पालन करना चाहते हैं। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है, आज के युग में भी हमारे समाज में चरित्र का निर्माण होता है। दोस्तों, आज हम जिस कथा को आपके सामने लेकर आ रहे हैं, उस कथा में एक माँ की आशा, एक पिता की अभिलाषा और एक नए युग का आरंभ से जुड़ी है। जीवन का मतलब क्या है, यह आज तक कोई नहीं जान सका। इसका अर्थ हर कोई अपने अपने तरीके से लेता है, लेकिन जीवन यानी सुख दुख, धूप छांव, कभी असफलता तो कभी सफलता, क्या ये सब ही जीवन है? जीने की चाह सभी की होती है सदा, ये जिंदगी नए सपने संजोती है सदा। नमस्कार दोस्तों, मैं मैत्री सिंह आप लोगों के सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई कथा के साथ गुरु संस्कार चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, अब हम कथा की ओर चलते हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने सुना कि नारद अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कैलाश चले गए। अब आगे, जब नारद जी कैलाश पहुँचे तो उन्होंने देखा कि माता पार्वती वहाँ अकेले हैं। तो नारद जी ने माता पार्वती से पूछा कि माता, प्रभु कहाँ है? तब माता पार्वती ने कहा, क्या बात है नारद, तुम प्रभु को क्यों खोज रहे हो? तो नारद जी ने बताया कि मुझे प्रभु से एक कहानी सुनना है। इस पर नारद जी ने कहा कि माता, आप मुझे क्षमा करना, आप उस कथा के बारे में नहीं जानते हैं। इस पर माता पार्वती ने कहा कि संसार में ऐसी कोई घटना नहीं जिसके बारे में स्वामी ने मुझे नहीं बताया हो। इस पर नारद जी बोले, माता, ऐसी एक घटना है जो प्रभु ने आपसे छुपाया है। उसकी बातें सुनकर माता ने कहा कि नारद, वो कौन सी कथा है? तब नारद ने कहा, अमर कथा है, प्रभु अपने प्रिय को ही सुनाते हैं। उसकी बातें सुनकर नारद जी से बोले, क्या मैं प्रभु की प्रिय नहीं हूँ नारद? इस पर नारद जी ने कहा कि मुझे क्या मालूम। उसके बाद नारद जी वहाँ से जाते हैं। माता से कहा कि आप प्रभु से मेरी आने की बात नहीं कहिएगा। इतना कहकर नारद जी वहाँ से चले गए। नारद के जाने के बाद भगवान शिव कैलाश पर आए तो माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि अमर कथा क्या है? तब भगवान शिव ने माता को यह कथा सुनाने लगे। पार्वती जी को कथा सुनते सुनते नींद आ गई। माता पार्वती के सोने के बाद उनकी जगह पर वहाँ बैठे एक शुंक अर्थात तोते ने हुंकारी भरना प्रारंभ कर दिया। जब भगवान शिव को यह बात ज्ञात हुई तब उन्होंने शुंक को मारने के लिए अपना त्रिशूल छोड़ा। शुंक जान बचाने के लिए तीनों लोकों में भागता रहा। भागते भागते वो व्यास जी के आश्रम में आया और सूक्ष्म रूप बनाकर उनकी पत्नी के मुख में घुस गया और उनके गर्भ में रह गया। जब भगवान श्री कृष्ण को इस बात का ज्ञात हुआ, वहाँ आए और उन्होंने सुखदेव को आश्वासन दिया कि बाहर निकलने पर तुम्हारे ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। श्री कृष्ण से मिले वरदान के बाद ही सुखदेव जी ने गर्भ से निकलकर जन्म लिया। दोस्तों, सुखदेव जी के अगले कड़ी में बताएंगे कि सुखदेव जी जन्म होने के बाद कौन सी घटना घटी। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दें। और हाँ दोस्तों, आप हमारे गुरु संस्कार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।